प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के पहले भाग में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाली 7 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बोर्ड परीक्षा में आने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज की पहली अभिक्रिया क्या होगी और उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी पहली अभिक्रिया है जिसको हमने पहले नंबर पे चूज किया है, उसका नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? राइमर टीमन। बोर्ड परीक्षा में बहुधा पूछी जाने वाली, बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोगों को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं इस अभिक्रिया में होता क्या है। राइमर टीमन अभिक्रिया में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं और हमको क्या मिल जाता है? सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। चलिए देख लेते हैं इसमें होता क्या है। हम लोग राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनॉल की, किसकी अभिक्रिया? फिनॉल, जिसका फार्मूला होता है C6H5OH, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, और इसी के साथ हमारे पास होता है 6NaOH। और जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो हमको क्या मिल जाता है? आर्थो सेक्शन पर ONA और ये COONA मिलता है। ये हमारा क्या होता है? मध्यावर्ती उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? मध्यावर्ती उत्पाद है। और इसी की अभिक्रिया में ये हम लोग क्या करते हैं? HCl से जब कराते हैं, इसके साथ HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? OH और COOH। आ रहा भैया? ये आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। यही हमको मिल जाता है। क्या मिलता है? सैलिसिलिक अम्ल मिल जाता है। और यह अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? यस। आइए इसी अभिक्रिया को जब आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछेगा तब इस तरह लिखेंगे, और अगर आपसे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में पूछे तो आप लोग सीधा इसको लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा लाग लपेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा लिख देंगे। कैसे? तो देख लेते हैं कि C6H5OH और अभिक्रिया किससे करानी है? CCl4 से, और ऊपर इसके NaOH लिख दीजिए। लगभग यहाँ पर भी लिख लीजिएगा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 340 केल्विन लगभग। इतने पर जब गर्म करते हैं तो हमको मेन उत्पाद मिल जाता है हमारा C6H5OH COOH। यही हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख दें तो दूसरे तरीका आपने ऊपर देखा ही है, फिर से बना लेते हैं। ये हो गया आर्थो सेक्शन पर OH और COOH जुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। हमारी ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे तो आप इतने से भी काम चला सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में इसका आपको मध्यावर्ती उत्पाद क्या बनता है ये बना के दिखाना पड़ता है। इस तरह से हमारी पहली अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ। आइए आज हमारी जो दूसरे नंबर की अभिक्रिया है वो है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया देख लेते हैं। कोल्बे सिमट शायद यही कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। हम सोडियम फिनॉक्साइड, किसको? सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री पर क्या करते हैं? 4 से 7 ATM दाब होता है और 125 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ताप होता है। इस पर गर्म करते हैं तो हमारे पास जो हमारा मध्यावर्ती उत्पाद बनता है उसका नाम हो जाता है हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट OH, और यहाँ पे OH और COONA, इसका क्या नाम है?
सोडियम सैलसिलेट, ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसकी हम HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और हमको क्या मिल जाता है, सैलसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, सैलसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्वे अभिक्रिया में क्या होता है, ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है। तो बच्चों हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 4 से 7 atm दाब पर कराते हैं तो हमको मध्यवर्ती उत्पाद मिलता है सोडियम सैलसिलेट। और इस सोडियम सैलसिलेट की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, NaCl बाहर निकल जाता है और हमको क्या मिल जाता है, सैलसिलिक अम्ल मिल जाता है। कौन सा अम्ल मिल जाता है, सैलसिलिक अम्ल मिल जाता है। यह अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये कोल्वे अभिक्रिया है। समझ में आया भैया। चलिए आगे चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। आइए हम लोग देखते हैं हमारी आज की जो तीसरी अभिक्रिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका नाम है विलियमसन, क्या नाम है, विलियमसन संश्लेषण। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। विलियमसन संश्लेषण में बच्चों होता क्या है, तो यह अभिक्रिया मुख्य रूप से सम्मित और असम्मित ईथर को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कैसे ईथर को, सम्मित या असम्मित ईथर को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसमें होता क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम अल्काक्साइड को ले लेते हैं, जैसे RONA की अभिक्रिया करवा दें हम किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, और बने क्या, हमको गर्म करने पर कोई सम्मित या असम्मित ईथर बन जाए। यही ईथरों के बनाने के लिए जो अभिक्रिया प्रयोग होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कह देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है, सोडियम को लिया है, पोटेशियम भी ले सकते हैं। आइए इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। C2H5ONA प्लस, अब यहाँ पर X है तो X की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं C2H5Cl या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। इसका Na का ये Na और इसका Cl का ये Cl, दोनों एक साथ आपस में क्रिया करके इधर बना लेंगे NaCl और आपके पास क्या बचा, C2H5O C2H5, क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या है, ईथर है। और इस ईथर का नाम क्या होता है बच्चों, डाई एथिल ईथर। इस ईथर का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से हमारी कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मान के चलेंगे, पेपर में हर बार पूछी जाती है। और इसमें यही इतना होता है कि हम लोग सोडियम या पोटेशियम अल्काक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, या सोडियम या पोटेशियम अल्काक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर सम्मित या असम्मित ईथर मिलता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। आइए हमारी आज की चौथी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसका नाम हम लोग लेते हैं किसके रूप में, एल्डोल संघनन के रूप में कहते हैं। एल्डोल संघनन को भी पढ़ लेते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके दो अणु एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तम अम्ल या तम क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कीटोल या एल्डोल बनाते हैं। और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। होता क्या है, हम लोग एल्डिहाइड के साथ लेकर के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, CH3CHO, इसको नाम क्या है आप लोग हमको बता देंगे, क्या नाम है इसका पंडित जी, बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है, एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड के दो अणुओं की हम लोग क्या कराते हैं,
अभिक्रिया कराते हैं तन अम्ल या क्षार को। तो चलिए क्षार ले लेते हैं, NaOH सबसे सस्ता वाला मिलता है। और जब क्षार ले लिए हैं तो इसकी अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिलता है CH3CHOH और CH2CHO। यही को हम क्या कह देते हैं, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कह देते हैं। यह क्रिया कौन सी हमारी, एल्डोल संघनन है। और ये जो बनता है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। ये हमारा क्या बना है, एल्डोल। ठीक, ये क्या है हमारी कौन सी क्रिया, एल्डोल संघनन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं की जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तनु अम्ल या तनु क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं और क्या मिल जाता है, एल्डोल या कीटोन मिलता है। अगर कीटोन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड से करवाई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। इस प्रकार से ये भी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है आपकी, एल्डोल संघनन। आइए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। हमारी अगली अभिक्रिया यानी 5वीं अभिक्रिया है, जिसका नाम है कैनजारो अभिक्रिया। कौन सी, कैनजारो अभिक्रिया। क्यों पंडित जी, कैनजारो नाम से पता चल रहा है कि जीव जार देती है, हाँ? तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कैनजारो अभिक्रिया है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। कैनजारो अभिक्रिया में क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्डिहाइड का सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और सोडियम फार्मेट या पोटेशियम फार्मेट तथा उसके साथ अल्कोहल मिलता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, कैनजारो अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं सबसे पहले अपनी तरफ से एक एल्डिहाइड HCHO यानी फार्मल्डिहाइड को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिल जाता है, सोडियम फार्मेट। क्या मिलेगा, सोडियम फार्मेट HCOO Na और प्लस हमारे पास और क्या बनना है बच्चों, तो हमारे पास बनना है अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बनेगा यहाँ पर, शाबाश, बहुत बढ़िया पंडित जी, मेथिल अल्कोहल कह रहे हैं। कौन सा अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बनेगा। सवेरे समझा के ढक्कन ले भी तो रहे हैं, बढ़िया है, लेते रहिए, नींद अच्छी आएगी। हाँ, सारी समस्याओं का एक हल, अल्कोहल। और इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड, चलिए जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कैनजारो अभिक्रिया। इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में सोडियम या पोटेशियम फार्मेट बनता है। तो हमारे में क्या बना है, सोडियम फार्मेट कहते हैं इसको, सोडियम फार्मेट और मेथिल अल्कोहल। सबसे मेन बात क्या है कि हमको क्या मिलता है, अल्कोहल, जो हमारी सभी समस्याओं को कर देता है हल। और अगर हल हो जाए तो कितनों जीव जार रही हो। नाम भी इसका इसीलिए है कैनजारो। और कुछ पीने वाले भैया लोग हैं बताते हैं कि पीते हैं तो गटैया जर जाती है, एकदम जारते हुए जाता है अल्कोहल। और इसीलिए इसमें क्या बनता है, अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, कैनजारो अभिक्रिया कहेंगे। आइए बाबू देखते हैं हमारी कौन सी अगली अभिक्रिया यानी 6वें नंबर की, जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग ले लेते हैं कि CH3CHO को लेते हैं और इसकी यह हाइड्रोजन भैया इनके साथ क्रिया कराएं किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम, जिंक Hg की उपस्थिति में। और निकल जाएगा भैया का H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O बहरे चला जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ रहेगा HCl और हमको क्या मिल जाएगा, CH3CH3। इसका नाम क्या है, एथेन। यानी क्लीमेंसन में अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा, ये कर अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना। और ऑक्सीजन जब पच जाएगा तो हमको क्या मिलेगा भैया, एथेन मिलेगा। यानी क्लीमेंसन अपचयन ऐसी अभिक्रिया है जहां पर कीटोन या एल्डिहाइड की जिंक अमलगम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, एथेन की प्राप्ति होती है। उस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको हम लोग जिंक तथा
जिंक अमलगन तथा सांद्र HCl के साथ क्रिया कराते हैं और हमको क्या मिल जाता है, एथेन मिल जाता है, यानी ऑक्सीजन का अपचयन हो जाए। वो अपक्रिया कौन सी, क्लेमेंसन अपचयन। आइए अगली अपक्रिया चलते हैं। हमारी 7वें नंबर की अपक्रिया यानी अगली अपक्रिया है, इसका नाम है सिमट अपक्रिया। सिमट जा भैया, एकदम सिमटी हुई अपक्रिया। हाँ, बहुत ज्यादा चौड़ियाती नहीं है। कौन सी अपक्रिया है, सिमट अपक्रिया। हाँ, टमाटर वमाटर ना कहना, सिमट तक सीमित रहना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। तो देख लेते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए। तो सिरका सबके यहाँ मिल जाता है, खाने में मजा भी आता है। तो सिरका को ले लेते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है पंडित जी, N3H, HN3 या NH3 नहीं, N3H। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है, किसके साथ करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। कौन उपस्थित रहेगा, H2SO4 की उपस्थिति में करा दीजिए। क्या मिलेगा, मेथिल एमीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, CH3NH2 मिलता है और आपको मिल जाता है नाइट्रोजन गैस। बाकी जो मामला बचा है उसको उड़ाओ। ठीक है, क्या क्या मिल गया। जब आप किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको मिलेगा मेथिल एमीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह अभिक्रिया हमारी सिमट अभिक्रिया कहलाती है। सब कुछ सिमट जा रहा है, दोनों चीज बाहर हो जाते हैं और मिलता यही है। तो सबके नाम लिख लेते हैं भैया। ये क्या है, इसको आप जानते ही हैं, घर में सबके मिलता है, घर पे बनता भी है, गन्ने का भी आता है और जमुनिक भी बनता है। एस्टिक अम्ल है, ईकर नाम का है। तो यही है जिसको हम लोग कह रहे थे हाइड्राजोइक अम्ल। जो कोंक ना पढ़िएगा, हाइड्राजोइक अम्ल है। और क्या है हमारे पास, ये है हमारा मेथिल एमीन है। और ये तो आप लोग जान ही रहे। तो इसी अभिक्रिया को हम भैया क्या कह देते हैं, सिमट अभिक्रिया कहते हैं। और इसी तरीके से हमारी 7वीं अभिक्रिया पूरी होती है। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। आइए अगले नंबर पर हम लोग पढ़ लेते हैं टॉलेन अभिकर्मक को। किसको पढ़ लेते हैं, टॉलेन अभिकर्मक को। जो लोग टाल मटोल करते हैं, यह उन्हीं बिरादरी का है, यानी मतलब उनके जैसा ही है, उन्हीं तरह की टाल मटोल वाला काम करता है। देखते हैं क्या बनता है। तो भैया टॉलेन अभिकर्मक पहली बात तो पूछ लेता है, कहते किसे हैं, तो कहते इसको हैं, जाने रहिएगा, सिल्वर ऑक्साइड। यानी ये क्या है हमारा, टॉलेन अभिकर्मक है। ये कौन है, टॉलेन अभिकर्मक। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो जाए, तो किसी एल्डिहाइड के साथ करा लीजिए, किसी भी एल्डिहाइड के साथ, चाहे RCHO कोई भी हो। तो मिलता क्या है, इसमें हमको जो चीज याद रखनी है वो मेन रूप से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और आपको मिलेगा रजत दर्पण। क्या मिलेगा, रजत दर्पण। यही मेन प्रोडक्ट है हमारा। रजत दर्पण का बनना ही क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा रजत दर्पण प्राप्त होता है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, अभिकर्मक होता है, टॉलेन अभिकर्मक होता है। ठीक है भैया, जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी भी एल्डिहाइड को गर्म करेंगे टॉलेन अभिकर्मक के साथ, तो आपको रजत दर्पण मिलेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। ये कौन सा अभिकर्मक है, Ag2O। इसी को हम लोग कह देते हैं टॉलेन अभिकर्मक। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। आइए हमारी 9वीं अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन, कौन सा अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। इसमें क्या होता है बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड को, किसी भी एसिड क्लोराइड को ले लीजिए, कौन हो चलेगा सब। तो हम लेते हैं किसको, बेंजिल क्लोराइड को, C6H5COCl को। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ PD व BaSO4 की उपस्थिति में जाइलीन माध्यम में, जाइलीन क्या है, मीडियम है, माध्यम है, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा एल्डिहाइड। और उस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, C6H5CHO। क्या मिलेगा यहाँ पर, C6H5CHO प्लस HCl। इसका नाम है
बेंजिल्डिहाइड, यही हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया, यानी रोजनमुंड अपचयन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी हुई। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। आइए हमारी 10वीं अभिक्रिया है ईटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ईटार्ड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी पेपर में बहुत पूछी जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें हम लोग टॉलुइन का फार्मूला पंडित जी, हाँ बहुत बढ़िया, C6H5CH3 अभी हमने अगली क्लास में पढ़ा था। इसका क्या नाम है? टॉलुइन। और टॉलुइन अभिक्रिया, टॉलुइन की क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की किसकी उपस्थिति में, चाहे आप CCl4 ले लीजिए चाहे CS2 ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए? CS2 ले लीजिए, और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपको एक मध्यावर्ती यौगिक मिलता है जो जटिल होता है। तो हम जटिलता पे ना जाकर के सरलता पे पहुंचेंगे और फाइनल अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हमको मिलने वाला है? वो मिलेगा हमको C6H5CHO, क्या मिल जाता है? बेंजिल्डिहाइड मिल जाता है, 4HCl मिल जाते हैं, और प्लस हमको क्या मिल जाता है? 2H2CrO4, हमको क्या मिल जाता है? 2H2CrO4। इन सब से हमको कोनो मतलब नहीं। हमारा मेन प्रोडक्ट है हमारा क्या? बेंजल्डिहाइड मिलता है। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है टॉलुइन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। और यह अभिक्रिया हमारी किस नाम से जानी जाती है? ईटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। बाकी बीच के मध्यवर्तियों को हमने छोड़ दिया है, कोनो मतलब नहीं है उनका जानने का। लेकिन अगर आप लोग जानना ही चाहते हैं तो जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखते हैं, C6H5CH3 टॉलुइन है, प्लस CrO2Cl2 एरो CCl4 CS2, और जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, हमको क्या मिलेगा? C6H5CH2 इंटू 2CrO2Cl2। ये हमारा क्या है? मध्यावर्ती जटिल यौगिक है। ये क्या है? मध्यावर्ती जटिल यौगिक। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप करा देंगे किसके साथ? इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में? तो बच्चों इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे H2 के साथ। इसकी अभिक्रिया H2 के साथ गर्म करने पर हमको यही मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो फाइनल मिला हुआ है, C6H5CHO प्लस 4HCl प्लस 2H2CrO4। इसके साथ ही हमको इसकी अभिक्रिया करानी थी। इस प्रकार से हमारी यह अभिक्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। ये यहाँ पे संशोधन कर लेंगे, 4H2 होता है, ठीक है, क्योंकि उधर हमारे पास 4HCl मिल रहा है। और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ईटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। ये बच्चों देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है हैलोफार्म। अब हैलोफार्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेन उत्पाद जो हमारा बनता है वो हैलोफार्म बनता है, यानी क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म, यही सब बनता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हैलोफार्म कह देते हैं। इसमें हम लोग किसी भी कीटोन युक्त समूह हो या एल्डिहाइड समूह हो उसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ? किसी हैलोजन के साथ। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर एक एल्डिहाइड को जिसका नाम है CH3CHO। आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं आयोडीन के साथ। आप किसी और हैलोफार्म को ले सकते हैं, हैलोजन को ले सकते हैं, 4NaOH, और बन क्या जाएगा बच्चों? तो हमारे पास बनेगा CHI3 बन जाएगा, प्लस और क्या बच रहा है? तो और बच रहा है हमारे पास CH3CHO है, 3I2 है, और तो क्या बनेगा? इतना बन जाएगा, 3NaI बनेगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, और HCOONa बन जाएगा, सोडियम फार्मेट,
और प्लस हमारे पास 3 ठो जल भी बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा क्या है, आइडोफार्म है, आइडोफार्म। यही कारण से इसको हम लोग हाइलोफार्म कहते हैं। और हमारे पास क्या बना? तो एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई थी हमने हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, तो हमको क्या मिला? 3 सोडियम आयोडाइड मिल गया, 3 अणु, सोडियम फार्मेट मिल गया और जल मिल गया। मेन रूप से हमारा उत्पाद क्या था जो बनना था हमारे पास, वो बना है आइडोफार्म। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए बच्चों, हमारी अगली अभिक्रिया के रूप में हम लोग देखते हैं स्टीफन अभिक्रिया को। पंडित जी, स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल साइनाइड को ले लेते हैं, साइनाइड RCN, और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं 2 हाइड्रोजन को पकड़ के 2H को, और किसके साथ? HCl के साथ, टिन क्लोराइड SnCl2 की उपस्थिति में। और हमारे पास क्या बन जाता है? तो मध्यवर्ती बनता है, एल्डामीन बनता है, RCH, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है, RCH बन जाता है, डबल बॉन्ड NH HCl ये बनता है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एल्डामीन है, एल्डमीन, एल्डमीन बनता है। और ये हमारा मध्यावर्ती है, क्या है? मध्यावर्ती। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? H2O मिला के गर्म करेंगे तो आगे देख लीजिए क्या बनता है। वो बनता है हमारा RCHO। क्या बन जाता है? इधर ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाए। RCHO बनता है और प्लस NH4OH ये बन जाता है। क्या बनता है मेन रूप से? तो यही बनता है एल्डिहाइड बनाने के लिए, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए, सॉरी, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए ये अभिक्रिया हम लोग प्रयोग करते हैं, एसिटल्डिहाइड। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो आप लोगों को जब अगर शॉर्टकट में पूछेगा 1-2 नंबर में, तो सीधा सीधा ये लिख देना है, मध्यावर्ती चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप लोग सीधा लिखेंगे तो हम लोग सीधा क्या कह देंगे? RCHO और प्लस बन जाएगा बच्चों NH4OH। चलिए कोनो लेकर के देख लेते हैं एक उदाहरण। तो एक ठो साइनाइड ले लेते हैं, एल्किल साइनाइड को ही, CH3CN प्लस 2H प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराइए डायरेक्ट SnCl2 की उपस्थिति में, और सीधा सीधा क्या बनाइए? एस्टल्डिहाइड बनाइए, CH3CHO मध्यावर्ती पद गायब करके। 1-2 नंबर में पूछे तब, नहीं तो पूरी अभिक्रिया आपको लिखनी ही पड़ेगी। NH4OH ये हमारा एस्टल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। आइए अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। वीडियो ना बनाने के बाद डिलीट कर देते कि रखे रहते, अपलोड के बाद डिलीट तुरंत। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज की अपनी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अभिक्रिया, जिसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फिनॉल का अभिक्रिया करा देते हैं CH3OCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? AlCl3। और कैसा होगा ये? AlCl3, निर्जल AlCl3 में। और क्या बन जाता है हमारे पास? तो हमारे पास बनता है आर्थो और पैरा सेक्शन के एस्टोफिनॉन। क्या बनते हैं? आर्थो यानी ये एसिटोफिनॉन COCH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थो एसिटोफिनॉन, फिनॉन ये बनता है। प्लस इसी के साथ हमारा पैरा सेक्शन का एस्टोफिनॉन बनता है COCH3, इसको हम लोग पैरा एसिटोफिनॉन कह देते हैं, एसिटोफिनॉन। ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ये हमारा सह उत्पाद है जो अल्प मात्रा में बनता है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारे पास है फिनॉल, क्या है बच्चों? ये
ई है हमारा फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किसके साथ? CH3OCl के साथ, और CH3OCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हम लोगों को क्या मिलता है? एसिटोफिनॉल मिल जाता है, और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसी के बच्चों, आज हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा में आने वाली 13 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। इसके पहले वीडियो में हमने 7 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, और इस प्रकार हम लोग 20 रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि में आने वाली एकदम महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इस प्रकार से इन सारी अभिक्रियाओं के बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है। आपकी अभिक्रियाओं का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, भगा के देख रहे हैं, और इसलिए वीडियो को पूरा क्रम वाइज देखें एकदम बढ़िया से, अच्छे से समझने के लिए और एक मजबूत तैयारी के लिए। जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।